जहां पर जिन सीटों पर बीजेपी देखती है कि 80% हिंदू हैं, ठीक है, वहां पर बीजेपी 50% अगर अपने लिए वोट लेकर आ रही है। आप 59 में से भी देखिए वही सीटें वो जीत रहे हैं जहां पर मुस्लिम बहुल हैं। तो ऐसा नहीं है कि बंगाल में वो हिंदुत्व या पोलराइजेशन का कार्ड काम नहीं करता है, तो वो करता है। और आप ये भी जानते हैं कि मुस्लिम लेफ्ट को वोट दे सकता है पर बीजेपी को वोट दे, ये कल्पना से परे है। बिल्कुल सही, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड, जो बंगाल का, मैं बंगाली के बजाय बंगाली हिंदू की बात अब कर रहा हूं, जो कि एक्चुअली एक एब्सर्डिटी है बात करना, बिकॉज बंगाल में हिंदू मुस्लिम आबादी भद्रलोक में है नहीं। फिर भी अगर हम कहते हैं कि एक शब्द है बंगाली हिंदू लिबरल है, उसके मन के अंदर कोई इस्लाम या मुसलमानों के प्रति या नॉन वेजिटेरियन फूड के प्रति या कल्चरल कोई हेट्रेड या एनिमोसिटी नहीं है, जो कि कई राज्यों में है। विवेक, आज मैं डेटा पे रहना चाहती हूँ। डेटा पे मुझे बस ये बता दीजिए कि आपको कितनी सीटें आ सकती हैं, एंड लेट्स बी ऑनेस्टली प्रैक्टिकल। मतलब अब चुनाव प्रचार हवाई बातें करने का वक्त खत्म हो गया, मतलब 5, 10, 15 कितनी? देखिए, वेरी मैच्योरली तहसीन ने क्या बोला आपको, और वही चीज मैं भी एको कर रहा हूं। वी आर नॉट क्लेमिंग कि हम खड़े होकर के अकेले लेफ्ट सरकार अभी बना रही है या कांग्रेस बना रही है। वी आर ऑन अ कमबैक ट्रेल। तो अगर मैं आज बोलूं कि नहीं साहब हमारी सरकार बन रही है, सीटें तो हमारी आ रही है, दैट इज टॉकिंग इन द एयर। बट यस, वी आर ऑन अ कमबैक ट्रेल एंड इट इज गोइंग टू बी अ फ्रैक्चर्ड मैंडेट। सर, कहानी तो यही है कि लेफ्ट हारकर भी हरवा सकता है। ये एक लाइन जो है, पंच लाइन चल रही है खूब ज्यादा कि लेफ्ट हारकर भी हरवा सकता है। चलिए, इसी को लेकर मैं, क्योंकि हमारे साथ सुधाशील घोष बार बार टेक्निकल एरर की वजह से जुड़ नहीं पा रहे थे। सुधाशील घोष जी, कहा जा रहा है लड़ाई तो दो के बीच है, लेकिन हार जीत की चाबी में बड़ा रोल तीसरी पार्टियां जो हैं वो प्ले करने वाली हैं, जिसमें लेफ्ट और कांग्रेस है। कोई तीसरे पार्टी का कोई रोल यहाँ पर है ही नहीं। वोट काटने का भी नहीं है। मैं जा रहा हूँ, नहीं, वोट काटने का भी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे या तो बीजेपी या टीएमसी, मतलब कोई कांग्रेस विकल्प, कोई लेफ्ट विकल्प, कुछ नहीं। यस ममता, नो ममता, दैट इज द वोट इज गोइंग टू हैपन। ओके, क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं दो सिनेरियो आपको बोल रहा हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे कि लेफ्ट, कांग्रेस या दूसरे कोई है, ये सबके अगेंस्ट भाजपा लड़ रहा है। ये दिलों में आ गया, लोगों के अंदर आ गया। मैं यहाँ पर एक सिनेरियो आपको बोल रहा हूँ, हाइपोथेटिकल सिनेरियो। 148 इज द मेजोरिटी मार्क पश्चिम बंगाल के लिए। तो चुनाव ऐसे हो गया कि 146 मिल गया भाजपा को, 146 मिल गया टीएमसी को। तो जो सीट है, ये किसी भी पार्टी आप पकड़ लो, लेफ्ट हो, कांग्रेस हो, आईएसएफ हो, ये हुमायूं कबीर हो, आईमीम हो, किसी पार्टी ने ये बाकी दो सीट जीता, मिला जुला के जीता। अभी बोलो गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम तृणमूल के अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं, बीजेपी के अगेंस्ट भी लड़ रहे हैं, तो कौन सा पार्टी को ये सपोर्ट करेंगे? ये लोग इंडी जोट में एक साथ है, इंडी अलायंस में ये सारे लोग हैं। तो फिर बंगाल में आके इसका कैसे चेंज हो जाता है? और लेफ्ट के जो बात आप कर रहे हो, लेफ्ट इतना बड़ा पार्टी है तो उसके सबसे पहले वो जाता है कांग्रेस के पास, मेरे साथ अलायंस करो। कांग्रेस उसको मना कर देता है। फिर जो 2 दिन पहले पार्टी पैदा हुआ, वो हुमायूं कबीर के साथ इसका अलायंस करने के बाद चलता है। आईमीम के साथ ये लोग जोट करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर हो गया, चुनाव वहां पर लेफ्ट हार गए थे जब हरगोविंद दास, चंदन दास का इंसिडेंट हुआ था। आपको मालूम है वॉकअप लेके मुर्शिदाबाद में कितना हंगामा हुआ, हिंदुओं के ऊपर कितना अत्याचार हुआ। अब हमें ये समझा दीजिए, ठीक है, आप कह रहे हैं कि ठीक है, ये नेचुरल इनका बिहाइंड द डोर या नेचुरल क्रिएशन जो है अलायंस के साथ है। इसको बोलिए तोता लेकर धर्मशाला मैदान में बैठ जाने के लिए। सरकार जी, रुकिए ना, कौन कहाँ बैठेगा 4 मई को तय हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। आप चिंता मत कीजिए, आपने 25 का नंबर दिया है, बीजेपी 100 का देख रही है, तो मैं आपका 25 का भी हिसाब लगा लेती हूँ, 100 का भी लेती हूँ। सुनिए ना सुधाशील जी, जरा समझा दीजिए, 55 सीटें ऐसी थी पिछली बार जहां जीत हार का मार्जिन 30,000 से कम था, ठीक है, और जो क्लोज फाइट वाली सीटें थी लगभग उनमें 25 से 30 ऐसी सीटें थी जहां 5 से 7,000 के बीच में, आपका जो 5,000 के बीच में रेंज रहा था। तो ऐसा तो है नहीं वो सारी की सारी बीजेपी के खाते में ही जाएंगी, वो किधर भी स्विंग हो सकती हैं। सारे के सारे बीजेपी के खाते में ही जाएंगे, क्योंकि देखिए ये 2021 या 2024 की जो इलेक्शन हुआ था, वहां पर इतना अच्छा फॉल टीएमसी का कैसे आ गया? क्योंकि वहां पर एसआईआर का डेटा था। अब एसआईआर का डेटा आप एनालिसिस करो तो उसके 2 पार्ट है। पहले तो पार्ट है एएसडी, जहां पर वो शिफ्टेड वोटर है, डेथ वोटर है, तो उसका एक खासा नंबर आ गया। उसके 30 to 40% यहाँ पर छप्पा होता था, मतलब जो वोट एग्जिस्ट नहीं करते, ये कैडर आके उसको वोट को डाल देते थे। ये फॉल्स वोटिंग अभी निकल। दूसरे बात, ये लोग पूछते हैं ना कहाँ है बांग्लादेशी, कहाँ है रोहिंगा, ये जो एडजुडिकेशन में निकल गया, ये नाम कौन सा है? हाँ, उसमें मोतुआ नाम भी थोड़ा बहुत है, जिसके पास सीए का सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन उसका नंबर
बिलो 10% है। 90% नाम जो है वो सारे मुस्लिम नाम है। और ये जो एडजुडिकेशन में नाम निकल गया, ये तो कोई मैं या आप तो नहीं निकाला, ऑनरेबल जजेस आया, उन्होंने पेपर चेक किया और उसके बाद वहां से निकाला।